गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है हमारा ये इंग्लिश के ऊपर, और आज भी हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में। सो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कि हम द जो एक डेफिनेट आर्टिकल है उसको हम अलग अलग यूजेस देख रहे थे उसके। तो हमने कल 2 यूजेस पढ़े थे और उनके एग्जांपल्स भी पढ़े थे। सो आज हम उसके आगे देखते हैं। सो कल तक हमने पढ़ लिया था व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज़ मेंट टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास। इसके हमने 2 एग्जाम्पल पढ़ लिए थे। आगे भी हम देखते हैं इसके आगे के और हम यूजेस क्या हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा यूज़ है ये है द टू नाउन्स मैन एंड वुमेन कैन बी यूज्ड विदाउट ईदर आर्टिकल्स। यानी कि इनको जब भी हमारे पास कोई भी 2 नाउन है जैसे कि मैन और वुमेन, तो इनको हम यूज़ कर सकते हैं बिना आर्टिकल के। सो इसको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे आप देखिए। इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं एक। सो देखिए यहाँ पे कि इसका जो एग्जांपल है ये है कि मैन इज़ द ओनली एनिमल दैट यूजेस फायर। यानी कि मैन ही एक ऐसा प्राणी है, हमने यहाँ पे एनिमल वर्ड यूज़ किया है, सो जो कि आग का इस्तेमाल करता है। तो आप देखिए कि मैन इज़ द नाउन, लेकिन हमने यहाँ पे इस द हमने बाद में लगाया है। यहाँ पे द जो है वो हमने मैन के साथ नहीं लगाया है, यानी कि पहले नाउन है और उसके बाद ही कहीं जाके हमने जो है यहाँ पे द का जो है सेंटेंस में यूज़ किया। यानी कि हमें ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है सेंटेंस में कि हम द को जो है नाउन के साथ हम यूज़ करें। यानी कि मैन और वुमेन ये 2 ऐसे नाउन हैं जिसमें कि हमको द जो है उसके साथ में इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती, हम उसके आगे भी सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। सो द जो है यहाँ पे लगा है तो मैन की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमने पर्टिकुलरली नाउन के साथ उसको कंबाइन नहीं किया, यानी कि नाउन के साथ नहीं, नाउन के पहले नहीं है ये, अब ये सेंटेंस में बाद में है। सो इस तरीके से हम एक सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं जब हमारे पास किसी सेंटेंस में मैन और वुमन होता है। सो ये हमारा यूज़ है, मतलब ये एक यूज़ है और उसका एक एग्जांपल है। सो इसको आप नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट जो है हमारा यूज़ ये है अब जो द है ये हमारे पास जो है ये कुछ प्रॉपर नेम्स हैं, उनके आगे हम इनको हमेशा लगाते हैं। कुछ फिक्स्ड नाम हैं और भी हो सकते हैं, तो उनके आगे हम जो है द का हम इस्तेमाल हम करते हैं यहाँ पे। वो कौन कौन से हैं, जैसे कि देखिए, जैसे कि अगर हम बात करते हैं सबसे पहले नंबर पे जैसे कि ओशियंस,
अगर हम बात करते हैं कि कहीं भी, जैसे कि अगर हम ओशियंस और सीज़ की बात करते हैं तो इनके आगे भी हमको जो है द का यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये हमारे कुछ 3 एग्जांपल हैं जहाँ पे ये बेसिकली सबके सब सीज़ एंड ओशियंस के नाम हैं, जैसे कि पैसिफिक, इंडियन ओशियन, अरेबियन सी। तो इनको जब भी हम यूज़ करेंगे इन वर्ड्स को, इनके आगे हम द लगाते हैं, जैसे कि द पैसिफिक, द इंडियन ओशियन और द अरेबियन सी, यानी कि जब भी हम समुद्रों की बात करेंगे हम यहाँ पे इनके नामों के आगे द का जो है वर्ड का हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये सबसे पहला जो यूज़ है कि जहाँ पे हम ओशियंस और सीज़ की बात करते हैं तो उनके जो नाम है उनके आगे हम द का यूज़ हम करते हैं। तो सबसे पहला यूज़ है ये, और उसका एक एग्जाम्पल है, इसको आप नोट कर लीजिए। जब हम नदियों का नाम भी हम लिखेंगे, रिवर्स के लिए भी हम लिखेंगे द गंगा, द कावेरी, और इस तरह से जैसे कि द ब्रह्मपुत्र। तो इस तरीके से हम अलग अलग नदियों के जो नाम हैं, रिवर्स के जो नाम हैं, उनके आगे भी हम जो है द वर्ड का जो है हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हमने समुद्रों के लिए करा, वैसे ही हम नदियों के लिए भी हम यहाँ पे उनके नामों के आगे हम द का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से जो हमारा थर्ड है, ये है कैनाल्स के बारे में। कैनाल्स के आगे भी हम जो है द लगाते हैं। जैसे कि थर्ड जो है हमारा ये है कैनाल्स। इसमें भी हम आगे लगाएंगे, जैसे कि द स्यूज कैनाल, स्यूज कैनाल। अब आप यहाँ पे देखिए कि कैनाल है ये, ऐसे बहुत सारे कैनाल्स होते हैं। कैनाल्स के आगे भी हम जो है द का हम यूज़ करते हैं। तो रिवर्स हो गए, सीज हो गए, ओशियंस हो गए, कैनाल्स हो गए, तो इनके जितनों के भी नाम हैं इन सब के आगे जो है हम द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है जैसे कि डेजर्ट्स। डेजर्ट्स यानी होते हैं रेगिस्तान। तो जब भी हम रेगिस्तान का नाम लिखेंगे उसके आगे हम द का यूज़ करेंगे। जैसे कि द सहारा, यानी कि जो डेजर्ट है ये द सहारा डेजर्ट आपने हमेशा से सुना होगा। द सहारा डेजर्ट में आगे देखिए, हम देखिए सहारा डेजर्ट तो नाम है, उसके आगे हमने द का यूज़ किया है। तो इन सब ये सब प्रॉपर नेम्स हैं जिनके आगे हम द का यूज़ कर रहे हैं। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं ताकि आपको पता चल सके कि हम किस किस तरीके से कहाँ कहाँ पे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको आप नोट कर लीजिए। अब जो नेक्स्ट है हमारे, ये हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड्स।
अब ग्रुप ऑफ आइलैंड कौन कौन से हमारे देखिए, जैसे कि द वेस्ट इंडीज़। तो इस तरीके से ये हमारा एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिसमें कि हम इसके नाम के आगे हम द का यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं जिनके आगे हम नाम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है जैसे माउंटेन्स। तो माउंटेन्स कौन कौन से आप समझ लीजिए। सो ये कुछ माउंटेन्स के नाम हैं। द वेस्ट इंडीज़, तो ये तो हमारा आइलैंड्स हो गए। सॉरी। माउंटेन्स हैं जैसे कि द एल्प्स, द हिमालयास। तो इस तरीके से ये कुछ माउंटेन्स हैं। सो ये सब प्रॉपर नाउन्स हैं जिनके आगे हम द का यूज़ कर रहे हैं, तो इनको भी आप नोट कर लीजिए। आज की क्लास में हमने और कई सारे यूजेस पढ़े कि जहाँ पे हम द का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम मैन और वुमेन में हमको ज़रूरी नहीं है कि हम द लगाएं नाउन के साथ, और ऐसे प्रॉपर नाउन्स जिनके आगे हमको द लगाना ही पड़ता है, तो वो कौन कौन से थे वो भी हमने देखे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।